स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 11 क्लास में पढ़े थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। अब आपको उनका इनवर्स पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए, तभी तो अपन उसका इनवर्स करेंगे। जैसे एक फंक्शन अपन ऐप पढ़े थे 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, तो उसका इनवर्स क्या जाता है 2,1, 4,3, 5,4 इस टाइप का। तो ये इनवर्स निकालने के लिए आपको फंक्शन पता होना चाहिए ना। तो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को पता होना चाहिए, और वो पता है आपने 11 क्लास में पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री थी आपको बहुत सब। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको। साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, sec x and cosec x. And cosec x are called trigonometric functions. Trigonometric functions. देखिए साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक, ये 6 है। 6, इन 6 को आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए, साइन ऑफ एक्स का एब्रीविएशन साइन एक्स, कोसाइन ऑफ एक्स का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म कॉस एक्स, टेंजेंट ऑफ एक्स का एब्रीविएशन या उसका शॉर्ट फॉर्म टेन एक्स, को टेंजेंट ऑफ एक्स का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म कॉट एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स का एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म सेक एक्स, और को सीकेंट ऑफ एक्स का एब्रीविएशन या उसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक एक्स। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ के आ रहे हैं। इनसे रिलेटेड फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, डोमेन, रेंज, ग्राफ सब आपको पता है। सारी चीजें 11 क्लास में चली गई। अब इनकी हेल्प से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनको शॉर्ट में आप आईटीएफ बोल सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, तो पहले हम डिफाइन करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू साइन वाई ले लिया, ले सकते हैं आप ऐसा। एक्स इज इक्वल टू साइन वाई ले सकते हैं, या वाई इज इक्वल टू साइन एक्स ले सकते हैं। एक्स भी फंक्शन है और वाई भी फंक्शन। अब एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, ये साइन को अगर अपन इधर शिफ्ट करें तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इधर वाई बच जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देखिए कोई फंक्शन जब एक साइड से दूसरे साइड में शिफ्ट होता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। अभी यहाँ पे 1 पावर है इसकी साइन की, इधर आके -1 पावर है। ऐसा नहीं करते कि अपॉन में लेके आ रहे हैं साइन की पावर 1 और फिर ऊपर ले जा रहे, तो वैसे नहीं, डायरेक्ट उसको एक साइड से दूसरे साइड में जब शिफ्ट करते फंक्शन को तो उसकी पावर चेंज हो जाती। अभी यहाँ +1 था तो यहाँ -1 होता, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। बच्चा अब इसको साइन की पावर -1 भी नहीं पढ़ते, इसको साइन इनवर्स एक्स पढ़े, तो ये आया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। it is read as it is read as sin inverse x, it is read as sin inverse x। इसको साइन इनवर्स एक्स रीड करते हैं। क्या रीड करना है, साइन इनवर्स एक्स। ये रीड करने का तरीका भी बता रहा है, ऐसा नहीं कि कोई साइन की पावर -1 एक्स ऐसा पढ़ दे। इट इज रीड एज साइन इनवर्स एक्स। अब साइन के प्लेस पे अगर कॉस हो जाए तो कॉस इनवर्स एक्स पढ़ना है आपको, वो भी ऐसे ही रहेगा। साइन के प्लेस पे tan हो जाए तो उसको tan इनवर्स एक्स रीड करना है, कॉट इनवर्स एक्स रीड करना है, सेक इनवर्स एक्स रीड करना है, कोसेक इनवर्स एक्स रीड करना है। समझ में आ रहा। अब देखिए
ये साइन इनवर्स एक्स होता क्या है? साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन इज एक्स। लिखता हूं मैं इसको, therefore साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई। ये जो साइन इनवर्स एक्स आपको दिख रहा है, ये एक एंगल वाई के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन whose साइन इज एक्स। ध्यान से लिखना है इसको, पूरा खेल इसी के ऊपर है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई। ये जो साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है, ये हमेशा एक एंगल देगा आपको। याद रखिए आप आपकी मेमोरी के अंदर, जब भी साइन इनवर्स एक्स आएगा या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो वो एक एंगल देगा हमेशा। और वो एंगल किसके इक्वल होगा? वाई के इक्वल होगा। यहाँ लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन इज एक्स। और ये जो एंगल वाई दिख रहा है, इसका यदि साइन ले लिया जाए तो ये एक्स आ जाए। जो एक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है वो वाला एक्स आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन इज एक्स। उस एंगल का यदि साइन लेंगे तो आपको ये वाला एक्स मिल जाए। कौन सा? ये वाला एक्स। देखो, ये साइन वाई इज इक्वल टू एक्स आ। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन मतलब किसका साइन? इस वाई का साइन। ये देखो, वाई का साइन लिए, तो वाई का साइन जब लेंगे तो एक्स आ जाएगा। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के बाद टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स के बाद में कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स के बाद में सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ये पांच और आ गए। मैंने एक को बताया कि एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लेके, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। इट इज रेट एज साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन इनवर्स एक्स जो है एक एंगल वाई के इक्वल है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन इज एक्स। और इस साइन का यदि, इस वाई का यदि साइन ले लिया जाए, इस एंगल का यदि साइन ले लिया जाए तो वो एक्स के इक्वल आ जाए। इसी टाइप से आप कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अदर पांच और हो गए। साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। अब पढ़ना कैसे है इनको, ये भी लिख दिया आपको, इनवर्स लगा के पढ़ो। तो साइन इनवर्स एक्स या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो हमेशा एक एंगल देगा। याद रखिए, हमेशा एक एंगल की वैल्यू है। और उस एंगल का यदि आप साइन ले लेते हैं तो ये वाला एक्स आ जाएगा। उस एंगल का यदि वाई ले लेंगे, उस एंगल का यदि कॉस ले लेंगे तो ये वाला एक्स आ जाएगा। उस एंगल का यदि आप टेन ले लेंगे तो ये वाला एक्स आ जाएगा। उस एंगल का यदि आप कॉट ले लेंगे तो ये वाला एक्स आ जाएगा। उस एंगल का यदि आप सेक ले लेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। उस एंगल का यदि आप कोसेक ले लेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स इज इन एंगल वाई होता है और उस एंगल वाई का यदि साइन ले लिया जाए तो एक्स। फॉर एग्जाम्पल साइन 5/6 इज इक्वल टू 1 होता है भाई। साइन 30 डिग्री लिखा है, ये 5/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद है 1/2। अब देखो, ये 5/6 को यही रहने दो और साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 5/6 यही रहेगा और ये साइन इनवर्स 1/2 हो गया। देखो, ये साइन को जब लाएंगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा 5/6। अब देखो, ये साइन इनवर्स 1/2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स 1/2। ये साइन इनवर्स 1/2 हमेशा एक एंगल देगा। कौन सा एंगल देगा? 5/6। और इस 5/6 का यदि आप साइन ले लेते हैं तो वापस आपको ये 1/2 मिल जाएगा। साइन 5/2 साइन 5/6 इज इक्वल टू 1/2। ये जो यहाँ पे लिखा था मैंने कि साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन इज एक्स, वही आ रहा है, देख लो। साइन 5/6 की वैल्यू 1/2। अब ये 5/6 में ही रहता, साइन को इधर शिफ्ट करे तो ये 5/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 आया। इसको देखो, साइन इनवर्स 1/2 हमेशा एक एंगल देगा 5/6। और इस 5/6 का यदि आप साइन ले लेते हैं तो साइन 5/6 किसके इक्वल आ जाएगा? ये एक्स के इक्वल आ जाएगा या 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। कॉस में ले सकते हैं, कॉस 5/6, कॉस 5/6 ले लो या और कुछ ले लो।
cos पाई बाई 4 ले लेते हैं। cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/रूट होता है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। ये cos को इधर लाते हैं तो cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। देखो cos इनवर्स पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2 था। cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती। तो ये पाई बाई 4 को यही रहने दी और cos को इधर शिफ्ट करे तो cos इनवर्स 1/√2 आया। अब ये cos इनवर्स 1/√2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमेशा एक एंगल दे देगा पाई बाई। देखो एंगल दे रहा cos इनवर्स 1/√2 की वैल्यू पाई बाई 4 के। और इस पाई बाई 4 का यदि आप cos ले लेते हैं तो वापस आपको ये वाला 1/√2 मिल जाएगा। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। और कोई एग्जांपल tan पाई बाई 4 tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। tan 45 की वैल्यू 1 विच एम्प्लाइज देखो ये पाई बाई 4 को यही रहने दो tan को इधर शिफ्ट कर दो tan इनवर्स 1 क्या आ गया पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। देखो tan इनवर्स 1 एक एंगल दे देगा आपको पाई बाई। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या कर रहे हैं एक एंगल दे रहे हैं। अब ये tan इनवर्स 1 ने एंगल दे दिया पाई बाई 4 और इस पाई बाई 4 का यदि आप tan ले लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा। ये 1 कौन सा है आपका ये वाला है। आया आपको समझ में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग बट इट गिव्स ओनली द वैल्यू ऑफ एंगल। वो हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है और उस एंगल का यदि वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लिया जाए साइन कॉस टेन कुछ भी ले लिया जाए तो वो एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल और उस एंगल का आप कोई वाला पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो साइन ले लो कॉस ले लो टेन ले लो। तो ये जो आपका एक्स रहता है इनवर्स के साथ में जो रहता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स ये वाली वैल्यू है। ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते। तो कुछ समझ आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको एक एंगल की वैल्यू है। अब ये पूरे चैप्टर में जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ोगे तो इसमें जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा एक एंगल की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि ये डेफिनेशन के अंदर आ गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल है। साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल वाई whose साइन इज एक्स। उस एंगल का यदि आप साइन ले लेते तो वापस आपको एक्स मिल जाए। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी करके बताया। तो ये चीज आपकी सबसे ज्यादा समझने वाली थी इसके अंदर। ये आपको एक बार दिमाग में क्लियर हो जाना चैप्टर तो हो जाएगा। आ रहा है आपको समझ में। आप कोई भी ले लो जैसे आपने ये tan इनवर्स √3 ले तो अब ये tan इनवर्स √3 हमेशा एक एंगल देगा। अब कैसे निकालते हैं इसको tan इनवर्स √3 को tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3 होता है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है याद है आपको। अब ये tan को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √ बचेगा ऐसा। देखो tan इनवर्स √3 एक एंगल दे देगा पाई बाई 3 और इस पाई बाई 3 का अगर tan लिया जाए तो ये √3 तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक एंगल की वैल्यू देता है और उस एंगल का यदि आप वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं तो वापस आपको ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें। इनवर्स मतलब उसका उल्टा। जो साइन फंक्शन था आपका साइन इनवर्स एक्स उससे बिल्कुल अपोजिट है। जो फंक्शन रहेगा और जो उसका इनवर्स रहेगा उसमें क्या होता है कि फंक्शन की जो डोमेन रहती है वो उसकी को डोमेन हो जाती है और जो को डोमेन का सेट रहता है वो डोमेन हो जाता है। मैंने बताया था आपको एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई तो उसका इनवर्स जी होता है लेकिन जी क्या होता है वाई टू एक्स होता है। वो कब होता है जब फंक्शन एफ जो है 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैंने एक कंडीशन ये भी बताया था एफ और जी का कंपोजिशन गॉफ निकालते वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स की इक्वल आ जाए। जी और एफ का कंपोजिशन फॉग निकालते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई के इक्वल आ जाए तो एफ जो है वो इन्वर्टिबल होता है और उसका जो इनवर्स होता है वो जी होता है। ये सारी चीजें अपने को पता है। तो इनवर्स फंक्शन और फंक्शन जस्ट एक दूसरे के उल्टे हो। डोमेन वाला सेट कोडोमेन के प्लेस पे चला जाता है कोडोमेन वाला सेट डोमेन के प्लेस पे। ठीक यही सबसे खास चीज थी इसकी। अभी तो खास चीजें और आएगी
लेकिन ये यहाँ से शुरू होता है तो इसको बताने में इतना थोड़ा सा टाइम लगता है। आगे जो है वो आता है ग्राफ का मामला। मामला आप ग्राफ। तो 11th क्लास में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाए हैं। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है, टेन एक्स का ग्राफ आपको पता है, कॉट एक्स का ग्राफ आपको पता है, सेक एक्स का ग्राफ आपको पता है, कोसेक एक्स का ग्राफ आपको पता है। बनाए थे आपने? हाँ या नहीं? अब इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया बैतूल के बच्चों से। इसका मतलब नहीं होता है कि हाँ होता है? इसका मतलब भी नहीं होता, हाँ का मतलब, हाँ का मतलब ऐसा होता है। तो अगर आपको साइन फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है तो फिर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप नहीं बना सकते। आपका जो सिलेबस है ये रहा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिलेबस, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, सब बताऊं। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखा। यहाँ पर सिर्फ ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, मतलब ये सिलेबस में है। साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स यहाँ नहीं है, वो 11 क्लास में। लेकिन ये वाला ग्राफ बनाने के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग है, साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जस्ट उसके अपोजिट है, लेकिन वो बनेंगे उसी की हेल्प से। तो अब सवाल ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पता अगर है तो ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बना सकते हैं। और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप ग्राफ बनाएंगे तभी आपको उसकी डोमेन और रेंज, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो टेबल आपको बताया गया होगा, जो टेबल आपने सीख लिए, जिससे आपने चैप्टर भी कर लिए, वो आपको समझ में आता है। और यदि आप बिना ग्राफ की हेल्प से वो टेबल बनाए या सीखे तो फिर वो आपको उसको याद करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। तो मेरे पास में दो तीन चॉइसेस है। एक तो मैं आपको डायरेक्ट वो टेबल बता दूं, तो आप उसको मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, धड़ाधड़ अपन क्वेश्चन कर देंगे। दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना के बता दूं। और तीसरा ऑप्शन ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आप तभी बना सकते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आते हैं। तो अब मेरे को तीन चीज हो गई मेरे ऊपर। एक तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, एक हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ, और तीसरा हो गया टेबल, डोमेन और रेंज का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टेबल। अब आप बता दो मैं क्या बताऊंगा। आप बोलेंगे कि सर आप केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल जो है डोमेन और रेंज का, तो मैं वो बता देता हूँ। आप बोलेंगे कि सर केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बता दो, तो मैं आपको वो बता दूंगा। आप बोलेंगे कि सर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बता दो, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बता दो, और फिर टेबल बता दो, तो मैं तीनों बता दूंगा। चॉइस मैं आपको देता हूँ कि आपको क्या काम लेना है हमसे। चलो ठीक है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। बता दो भाई तीनों। अब तीन चीज बताने में और एक चीज बताने में किस चीज का डिफरेंस आएगा? किस चीज का डिफरेंस आएगा? टाइम का डिफरेंस आएगा। आएगा ना, टाइम लगेगा ना। 6 ग्राफ बनाना पड़ेगा 11 क्लास की। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा। टाइम है अपने पास, है ना टाइम? है टाइम है अपने पास। तो चलिए बनाते हैं फिर। बना दो फिर बीच में पीछे नहीं हटना कि सर टाइम लग गया तो लग गया, सब थोड़ा बहुत सीखना है तो फिर भाई बिना सीखे तो देखो 1 साल चला गया। 11 क्लास में सीख के आते हैं। 11 क्लास में अगर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स के ग्राफ बना के आते, तो अभी केवल अपन जो सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का बोल रहा है उसके ग्राफ बना लेते, है ना? और अपने को यहाँ पे वो भी बनाना पड़ेगा। बना दो तुम, बना दो। चलो ठीक, बना दो। अब ग्राफ बनाने के पहले पक्का बोल दिया आपने ग्राफ बनाना है मुझे, है ना? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बनाना है। एक एक बनाऊंगा, साइन का बनाऊंगा, फिर उसका इनवर्स बनाऊंगा, ताकि वो समझ, मेरा पर्पज है कि आपको वो रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच वो समझाना, तो वो कैसे आती है, कैसे वो आती है, तो उससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। और कभी कंपटीशन में उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक। ग्राफ बनाने के पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड्स बताता हूं मैं। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पीरियड
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये पीरियड्स क्या हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं आपके पास में? 6। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, 6 हैं। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके पीरियड क्या होते हैं, जैसे अपन साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड होता है कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, पूरे 6 के होते हैं। उसके पीरियड का मतलब ये होता है कि जैसे साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। नहीं बता रहा हूँ मैं इसको डिटेल। तो जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का, तो ये 0 रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 पाई है, ठीक। और बीच में इसमें पाई/2, पाई/3, पाई/2 ऐसा। तो जो ग्राफ अपन 0 से 2 पाई तक जैसा ग्राफ बनेगा, वही वाला ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट होगा। ये होता है इसके पीरियड का मतलब। फिर से सुनो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, अभी डिटेल बता रहा है इसकी कैसी है। तो 0 से 2 पाई, ओरिजिन 0 है आपका, ओरिजिन पे 0 है। 0 से 2 पाई तक के जो ग्राफ बनेगा, जैसा भी बनेगा, वही वाला ग्राफ 2 पाई के बाद में सेम वे में रिपीट होगा, उसको कहते हैं उसका पीरियड। आई के बाद समझ में? अभी धीरे धीरे समझ में। साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई। अब 0 से लेकर 2 पाई तक अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, अभी बना के देखते। और वही का वही ग्राफ जो 0 से लेकर 2 पाई तक जैसा ग्राफ बना है, ऊपर गया नीचे गया, ऐसा 2 पाई, 0 से पहले ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसा 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 0 से 2 पाई तक आपने ग्राफ बनाया। अब वही का वही सेम ग्राफ 2 पाई के बाद में रिपीट हो। तो जिस इंटरवल के बाद उसका ग्राफ रिपीट होता है, उसी को उसका पीरियड। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं थोड़ा सा लिखता हूँ तो आपको ये और क्लियर है। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अपन अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ बनाएंगे तो वो आसानी से बनेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि हमको कितना बड़ा ग्राफ बनाना है, कितनी वैल्यू लेना है। अब मेरे पढ़ाने के बाद मुझे कंफ्यूजन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो देखिए आप थोड़ा सा, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ। मान लीजिए अपने पास में कोई ऐसा फंक्शन, लेट लिखा मतलब सपोज किए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और ये जो यहाँ पे एक्स दिख रहा है, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ है। डी ऑफ है मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। ये एक्स जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट कर, फंक्शन की जो भी डोमेन होगी, डोमेन पहला सेट जो रहता है वो डोमेन का रहता है। तो एक्स बिलोंग टू डी ऑफ एफ लिखा है मैंने, मतलब एक्स जो है वो उसका डोमेन। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ऐसा अपन सपोज किए। देन द लीस्ट वैल्यू टी इज कॉल्ड पीरियड, इज कॉल्ड पीरियड। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड। देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू एफ ऑफ एक्स सपोज कर सकते हैं आप, एक्स जो है वो डोमेन है। तो ये जो आपको टी दिख रहा है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, अब ये टी की यहाँ से वैल्यूज निकलेगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यूज निकलेगी। उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी किसके, टी की, उसी को उसका पीरियड कहें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ये है, ये वाले एफ ऑफ एक्स को इधर शिफ्ट करो, ये माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए इज इक्वल टू जी। इसको सॉल्व करें। अब देख, विच एम्प्लाइज टी इज इक्वल टू, ये 3 डॉट लगाए, यहां से स्मॉलेस्ट वैल्यू दे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐसा लिखे। अब देख मगर हमने क्या बोले कि लेट एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स फंक्शन का डोमेन। देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, ये जो आपको टी दिख रहा है यहाँ पे, ये जो टी दिख रहा है, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड। इस टी की वैल्यू को पीरियड बोलेंगे। आप टी की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू सबसे छोटी रहेगी वो उसका पीरियड रहेगा। अब ये टी की वैल्यू निकालेंगे कैसे? ये जो एफ ऑफ एक्स इसको इधर शिफ्ट करो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब मान लीजिए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन आपका साइन एक्स का था, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे, साइन एक्स प्लस टी रख देंगे, ये साइन एक्स प्लस टी हो जाएगा।
माइनस एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स है, इज इक्वल टू 0, ऐसा आया। साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी आया। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला मालूम है आपको 11th क्लास में? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है? 2 cos c+t/2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। उसको लेके जब अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो इससे टी की वैल्यूज निकलेगी, टी इज इक्वल टू डॉट डॉट लगा के इसको सॉल्व करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के। कॉस वाले फंक्शन है तो कॉस सी माइनस कॉस डी का, टेन वाले है तो टेन सी माइनस टेन डी का, जो भी फॉर्मूले है साइन कॉस में चेंज कर देंगे, टेन कॉट है तो साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले लगा के आपने टी की वैल्यूज निकाले, तो टी की हो सकता है बहुत सारी वैल्यू निकल जाए। उन वैल्यूज में जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसी को उसका पीरियड कहेंगे। हमारी बात समझ में, टी कहां से निकलेगा, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यूज निकलेगी, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को उसका पीरियड होगा। और वो जो सबसे छोटी वैल्यू निकलेगी, वो जो पीरियड होगा उसका ओरिजिन से लेके, जैसे 0 से 2 पाई निकली आपकी इसकी साइन एक्स का पीरियड 2 पाई निकला, तो 0 से लेके 2 पाई तक साइन एक्स का जैसा ग्राफ बनेगा, वही वाला ग्राफ 2 पाई के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वैसा का वैसे ग्राफ। तो पीरियड समझ में आ रहा है आपको? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इजिकल टू एफ ऑफ एक्स लेके एफ ऑफ एक्स को इधर शिफ्ट करे आपने, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी माइनस एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाले, और जो टी की वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी को उसका पीरियड होगा। आगे लिखिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये चार फंक्शन है। साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, दो छूट गए इसमें, टेन और कॉट। इनका जो पीरियड होता है टी इक्वल टू होता है 2 पाई। ये आप याद रख लें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 पाई आता है, टी की वैल्यू 2 पाई आएगी। ये चारों केसेस, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनका पीरियड होता है 2 पाई। 2 पाई बोले तो 360 डिग्री, ये रेडियन में लिखा है। मतलब 0 से लेके 360 तक के साइन, कॉस, सेक और कोसेक का जो ग्राफ बनेगा, वो 360 के बाद में रिपीट होगा। अभी बताऊंगा मैं जब ग्राफ बनेगा तब। अब इसमें दो फंक्शन छूट गए आपके, टेन और कॉट के, एंड टेन एक्स एंड कॉट एक्स। अगर ऐसे दो फंक्शन रहते हैं तो इनका जो पीरियड होगा टी इज इक्वल टू होता है पाई। टेन एक्स और कॉट एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, मतलब 0 से पाई तक के टेन का और कॉट का जैसा ग्राफ बनेगा, वही वाला ग्राफ आपका पाई के बाद में रिपीट होगा। तो क्या आपको याद हो जाता है ये? साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स का पीरियड 2 पाई, याद रखना है। टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड पाई, आसानी से याद रख सकते हैं। पीरियड का मतलब समझा रहा मैं आपको, क्या कि 0 से लेके 2 पाई तक के साइन, कॉस, सेक और कोसेक का जो ग्राफ बनेगा, वही वाला ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट होके आएगा, वैसा का वैसा। भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा रिपीट होगा। ऐसे टेन एक्स और कॉट एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है। टेन एक्स और कॉट एक्स का पीरियड पाई होने का मतलब यह है कि टेन एक्स और कॉट एक्स का जब अपन ग्राफ बनाएंगे, तो 0 से लेके पाई तक के जैसा ग्राफ बनेगा, वही वाला ग्राफ आपका पाई के बाद रिपीट होके आए, इसको कहते हैं पीरियड। ये छोटी सी चीज थी, लेकिन ये बड़ी हेल्प करेगा अपने को भी ग्राफ बनाने। चार आसानी से याद रख सकते, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, चार का पीरियड 2 पाई, और टेन और कॉट का पीरियड पाई। इसको पीरियडोसिटी भी कहते हैं, पीरियडोसिटी भी बोल सकते हो इसको, पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो आपको ज्यादा नहीं, अभी इसमें बहुत सारे होते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड अलग होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर मॉड के अंदर आते हैं तो उसका भी होता है, स्क्वायर वाले होते हैं उसका भी, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है अपने को सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बस उसके पीरियड की बात करना और उसी के ग्राफ बनाना है। इसलिए मैंने बताया आपको, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई है। टेन एक्स, कॉट एक्स का जो पीरियड है वो पाई, और पीरियड का मतलब आपको समझ में आ गया, 0 से पाई तक के जैसा ग्राफ इनका बनेगा, वही वाला ग्राफ 2 पाई के बाद में साइन, कॉस, सेक, कोसेक में रिपीट होगा। और टेन एक्स और कॉट एक्स के केस में 0 से पाई तक के जैसा ग्राफ आएगा, वही वाला ग्राफ आपका पाई के बाद रिपीट होगा। ठीक है, अब बनाएंगे अपन इसके ग्राफ इसकी हेल्प से। ठीक है, अब अपन सिर्फ इतने बड़े बड़े ग्राफ बनाएंगे, 2 पाई के लिए और पाई के लिए, उसके बाद का तो रिपीट होगा, तो तब आपको बनाने की जरूरत नहीं। कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, कल आपको ग्राफ बनाएंगे आपके लिए। और पहले ये फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे, साइन का ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसी की हेल्प से कॉस का, साइन इनवर्स का बनाएंगे।
फिर कॉस का बनाएंगे, फिर कॉस इनवर्स का बनाएंगे, फिर सेक का बनाएंगे, फिर सेक इनवर्स का बनाएंगे, फिर कोसेक का बनाएंगे, फिर कोसेक इनवर्स का, फिर टैन का बनाएंगे, फिर टैन इनवर्स का, फिर कॉट का बनाएंगे और फिर कॉट इनवर्स का, और फिर उसको टेबल में लिख देंगे तो वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उसी के बाद में समझ में आएगी। तो आप एक काम करना, कल आप ग्राफ पेपर लेके आओ, ताकि आप मेरे साथ साथ में यहाँ बनाएंगे तो आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं ग्राफ, मेरे पास सब है, मेरे पास मस्त ग्राफ है। लेकिन ऐसा ग्राफ बोलूंगा यहाँ पे, और जैसा मैं बनाऊंगा वैसा आप भी बनाते जाना साथ साथ में। ग्राफ पेपर पुराने पड़े होंगे आपके पास में, प्रैक्टिकल कॉपी वॉपी पेजेस चाहिए अपने, कॉपी नहीं चाहिए। ग्राफ पेपर, रूलर, स्केल और पेंसिल, बस इतनी चीजें। तो उससे क्या होगा, पेंसिल बना सकते हैं। लेकिन रूलर और पेंसिल से बनाएंगे तो क्या, कभी कोई चीज गलत हो जाए तो आप उसको इरेज कर, और जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। भाई रेंज ऐसी क्यों आ रही है उसकी, पाई/2 से -पाई/2 के बीच में क्यों आ रही, 0 से पाई के बीच में क्यों आ रही, क्यों आ रहा, क्यों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो सारी चीजें आप सीखेंगे। और अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो फिर वो रटने जैसा काम। अब इतना काम मैंने बता दिया तो अब तो मैं ग्राफ बनाऊंगा ही बनाऊंगा। आपसे मैंने बात छुड़ा दिया, आपने बोल दिया कि ग्राफ बनाना है तो बना लीजिए। तो आज अपना काफी टाइम इसमें चला गया। देखिए आपने सिचुएशन कैसी थी, है ना। तो अब कल से इंशाल्लाह तो आप ग्राफ कॉपी लेके आओ और एब्सेंट ना रहे, ठीक है। ले आप ला सकते हैं भाई ग्राफ, ग्राफ पेपर लाना है, पेंसिल और रूलर है तो पता चला वो कॉपी खरीदने निकल गए आप, और ये और वो लेके आएंगे तो वो आपका साथ साथ में बन जाए। नहीं लेके आएंगे तो फिर एक कॉपी में बनाना पड़ेगा आपको गरीब आदमी जैसा, फिर वो उल्टा बन रहा सीधा बन रहा, आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं पता चलेगी। ठीक है, ओके बाय।